गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हेज अकाउंटिंग एंट्रीज 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। हेज का मतलब क्या होता है? हेज का मतलब होता है रिस्क को कम करना, रिस्क को मिटिगेट करना। यहाँ पे हम कैश फ्लो हेजिंग की बात करने वाले हैं। इसका मतलब होता है आने वाले फ्यूचर कैश फ्लो को हेज करने को हम बोलते हैं कैश फ्लो हेजिंग। यहाँ पे हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे? देखिए, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ना, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे OCI-R में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे OCI-R में, और लास्ट में OCI-R को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हेज में और आपके एम्बेडेड डेरिवेटिव में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, हेज में हम क्या करते हैं, प्राइस को लॉक कर देते हैं। प्राइस को हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं कि इस प्राइस में इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। हेज में क्या होता है, इसमें जो परचेज नहीं, सेल डेट पे जो आप रिकॉर्ड करते हो ना, वो डिलीवरी डेट की स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड की जाती है। किस पे? डिलीवरी डेट की स्पॉट रेट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो कैश फ्लो हेज में होस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और हेज कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे होस्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब हम रिकॉर्ड करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो कौन से एक्सचेंज रेट पे आपको रिकॉर्ड करना है, आपको डिलीवरी डेट की स्पॉट रेट लेना है। डिलीवरी डेट की क्या लेना, स्पॉट रेट लेना है। और यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइस को लॉक कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या हो रहा है कि एक कंपनी है, वो अपनी इन्वेंट्री को क्या कर रही है, सेल कर रही है। देखो 100 kg का कॉपर है जिसकी कॉस्टिंग है 70 पर kg और टोटल हो गया 7,000। ठीक है, और वो क्या कर रही है, एंटर कर रही है हेज में। आपको कैसे पता चलेगा कि ये हेज का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हेज की इसमें अकाउंटिंग करनी है। क्वेश्चन में आपको हेज लिखा होगा। एंटर कर रही है, एंटर कर रही है हेज में। ठीक है, और वो फ्यूचर क्या कर रही है, करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है फॉर इक्विवेलेंट करेंसी ऑफ $76। मतलब 76 में क्या, वो क्या कर रही है, प्राइस को लॉक कर रही है। ठीक है, अब 30 सितंबर 20X1 को क्या हुआ, वो बेच रही है अपनी इन्वेंट्री को। उस दिन का स्पॉट रेट क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए, ऑन द सेम डे इट ऑल्सो सेल इट इन्वेंट्री ऑफ ए कॉपर ऑफ ए $100 व्हेन द स्पॉट रेट इज 72। स्पॉट रेट हमको लेना होता है एच कॉन्ट्रैक्ट में। उस दिन का स्पॉट रेट कितना है, 72। तो 72 इंटू में 100 जो है, वो आपका जो अमाउंट है वो बन जाएगा। ये देखिए, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट में डे 1 को कोई भी एंट्री पास नहीं होती। सेल डेट को क्या होगी, इन्वेंट्री जा रही है तो इन्वेंट्री को हम करेंगे क्रेडिट। अब हम इसमें यह मानते हैं कि हमको पैसा नहीं मिला। बेसिकली ICA ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री आ जाएगा। आपको क्या लेना है, स्पॉट रेट लेना है, 200 इंटू 72, 72,000 आ जाएगा। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपकी एक ही एंट्री पास करनी है। उसके बाद हेज कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट डे को कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती। अब क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट डे को 76 पे लॉक कर दिया और 30 जून को क्या हुआ है, 74 हो गई। क्या हो गया, 74 हो गया, मतलब कम हो गया। देखो बेसिकली क्या है कि मैंने तो 76 पे जो प्राइस है वो मैंने बुक कर दिया, और अगर कोई दूसरा बंदा सेल करने जाएगा मार्केट में तो वो कितने में सेल करेगा, वो 74 में सेल करेगा। लेकिन मेरे को मैं जो हूँ, मैं सेल करूँगा 76 में, तो मुझे क्या हो गया, ₹2 का प्रॉफिट हो गया। तो ₹2 का प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे PV फैक्टर का भी हमको क्या लेना है, मतलब बेसिकली उसको PV भी करना है। ये देखिए, पहले तो एंट्री आपको ये पास करनी है, प्रॉफिट है तो आपका क्रेडिट होगा। यहाँ पे मैंने बोला था जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो OCI-R में जाता है। टू OCI-R डेबिट करेंगे हेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को। तो हेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू OCI-R। 76 माइनस 74, ₹2 इंटू में 100 करेंगे तो हमारा 200 आता है। लेकिन इस 200 को आपको डायरेक्ट नहीं लिख देना, उसको क्या करना है, PV करना है। क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको गिवन है 6% का, ये पर एनम का गिवन है, पर क्वार्टर का निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पर क्वार्टर का के हिसाब से हमको क्या करना है, PV करना है। PV ऑफ ए थर्ड मंथ कितना आ जाएगा, देखो फर्स्ट क्वार्टर PV करेंगे 197 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 30 सितंबर को वो 71 हो गया। 30 सितंबर को वो क्या हो गया, 71 हो गया। 76 से 71 हो गया। मैंने लॉक किया था प्राइस 76 में, और एक्चुअली में हुआ कितना है, 71। तो ₹5 का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, 5, मतलब 5 का प्रॉफिट हुआ है ना। तो 76 माइनस 71, 5 इंटू में 100, 500 का। लेकिन ये 500 में से 197 जो है वो ऑलरेडी बुक कर लिया, तो रिमेनिंग जो है वो बुक करेंगे 307। तो 500 माइनस 197, 30 जो 3 है वो हम बुक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में पैसा हमको मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमने DFA क्रिएट किया था हेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, उसको रिवर्स करेंगे। पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये 500 कहाँ से आया,
ऊपर जो दो एंट्री पास किया है ना, दोनों को टोटल 197 प्लस 303 तो 500। और लास्ट में क्या होता है, जो भी हम OCI क्रिएट करते हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए OCI आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 500 जो है वो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।